हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिसर्च में जो अलग अलग डायमेंशंस के बारे में बात होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो दो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, एक है क्रॉस सेक्शनल स्टडी यानी रिसर्च डिज़ाइन। या तो आपकी क्रॉस सेक्शनल हो सकती है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल हो सकती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वो होती है जो आप अलग अलग टाइम पीरियड में उस चीज़ के चेंजेस को स्टडी करते हैं, तो वो है लॉन्गिट्यूडिनल, यानी लॉन्ग टाइम में उसमें क्या क्या चेंज हुए उसको स्टडी करना। और दूसरा है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये डिफरेंट टाइम्स पे नहीं होती, ये बस एक टाइम पीरियड पे होती है, पर उस ये इसमें अलग अलग ग्रुप्स की स्टडी हो सकती है सेम टाइम पे। तो या तो एक सैंपल की स्टडी कर सकते हो आप, या फिर पूरी पॉपुलेशन की स्टडी कर सकते हो। तो इसमें स्टडी एक ही टाइम पे होगी, पर अलग अलग ग्रुप्स पे या फिर सिर्फ एक ही ग्रुप पे या फिर कैसे ही हो, वो उस एक टाइम पे होगी। तो इसका एक एग्जांपल है सेंसस। तो सेंसस में तो हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमें स्टडी करना है कि लोगों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट, उसके बारे में लोगों के क्या ओपिनियन क्या है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि कुछ लोगों का स्टडी, हम दिल्ली के कुछ लोगों की स्टडी करेंगे, कुछ पंजाब हरियाणा राजस्थान रीजन की, कुछ नॉर्थ ईस्ट और बंगाल उड़ीसा के रीजन की कर सकते हैं, और कुछ सैंपल हम साउथ से ले सकते हैं। तो हम अलग अलग लोकेशन से हमने सैंपल लिया और उन चारों सैंपल्स को हम एक ही टाइम पे स्टडी करेंगे। तो ये होगा हमारा क्रॉस सेक्शनल, यानी क्रॉस सेक्शन बोल सकते हो आप, यानी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को सेम टाइम पे स्टडी करना। ये होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडिनल में हम लॉन्ग टर्म पे स्टडी करते हैं किसी चीज़ को, यानी लॉन्ग टर्म में या लंबे समय तक उसको स्टडी करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इसमें होता है कलेक्शन ऑफ डेटा एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम्स टू स्टडी चेंज। और डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, ये भी ध्यान रखना है कि अलग अलग टाइम पे स्टडी होती है। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है इसके 3 टाइप्स हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पैनल स्टडी क्या होता है। तो इसके 3 जो टाइप हैं वो है कोहोर्ट स्टडी, पैनल स्टडी और ट्रेंड स्टडी। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैनल स्टडी क्या होता है। पैनल स्टडी में हम क्या करते हैं कि एक हमने सैंपल चूज़ किया है पॉपुलेशन में से, और उसी सेम सैंपल को हम अलग अलग टाइम पे स्टडी करेंगे। जैसे हमें स्टडी करना है कि जिन लोगों का जन्म हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, उनका वॉर के बारे में क्या ओपिनियन है। तो हमने, मान लो हमारी स्टडी 1960 में स्टार्ट करी है, तो 1960 में एक सैंपल सेलेक्ट करेंगे अपना। तो ये सैंपल हो गया हमारा। तो हमने 1960 में जिस सैंपल को सेलेक्ट किया, मान लीजिए 20 लोगों को सेलेक्ट किया आपने, तो इन्हीं लोगों को हम मान लीजिए 1970 में भी सेम 20 लोगों को स्टडी करेंगे, 1980s में भी इन्हीं सेम लोगों को हम स्टडी करेंगे। तो ये यहाँ पे जो हमारा सैंपल है वो चेंज नहीं होगा, सैंपल में जो लोग हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखनी है हमें। अभी देखते हैं दूसरे वाले कैसे डिफरेंट है इससे। जो कोर्ट स्टडी है इसमें हम एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों को स्टडी करते हैं। जैसे अब सेम ही एग्जांपल है कि हमें जो वर्ल्ड वॉर 2 था, 1940s का टाइम था, उसके टाइम जिन लोगों का जन्म हुआ था उनका वॉर के बारे में क्या ओपिनियन है, ये स्टडी करना है। तो हमने मान लो फिक्स कर लिया 1960s में हम स्टडी कर रहे हैं हमारी। तो हम 1960s में एक सैंपल सेलेक्ट करेंगे, 1960, जस्ट सेकेंड, 1960 में हमने एक सैंपल सेलेक्ट किया। सेम ही सैंपल मान लो 1980s में स्टडी करना है हमने, तो हम अलग सैंपल लेंगे, सेम लोग नहीं लेंगे। सैंपल हमारा, लोग वही होंगे जो 1940s में जन्मे हैं, पर अब वो सेम लोग नहीं होंगे। इसमें मान लीजिए कि ABC ऐसे 20 लोग थे अपने 1960 वाले सैंपल में, जिनका जन्म 1940 में
40, 41, 42 जो 1940s का जो 10 साल का पीरियड है उसमें हुआ था। अब हम जब 1980 में स्टडी करेंगे तो सेम ABCD जो लोग थे हमारे 20 लोग, उनको नहीं लेंगे, हम अलग 20 लोगों को लेंगे, पर उनका भी जन्म 1940s में ही हुआ है। तो हमने एक टाइम पीरियड या फिर एक एज ग्रुप फिक्स कर दिया, यानी कि जो 1940 में जिनका जन्म हुआ है उनको स्टडी करेंगे। पर ज़रूरी नहीं है कि जिन 20 लोगों को हमने 1960 में स्टडी किया उन्हीं 20 को हम 1980 में स्टडी करें। 1960 में हमने ABC नाम के 20 लोगों को स्टडी किया, अब हम 1980 में हम XYZ को स्टडी कर सकते हैं ना। तो इसमें एज ग्रुप फिक्स है, पर लोग चेंज होंगे, उसी एज ग्रुप के लोग चेंज होंगे। तो इसमें स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल स्टडीड इन ईच सर्वे वुड डिफर। तो ये है कोहर्ट स्टडी। और पैनल में था कि सेम ही 20 लोगों का जो हमने 1960 में सेलेक्ट किए उन्हीं को हम 1970, 1980s में सेम ही लोगों को स्टडी करेंगे। तो ये था पैनल और कोहर्ट स्टडी में डिफरेंस। अब आते हैं हम ट्रेंड स्टडी में। ट्रेंड में हम ना तो हमारा सैंपल जो हमने कि सैंपल एक टाइम पे हमने सैंपल लिया था S1 और दूसरे टाइम पे हमने लिया S2, ना तो S1 में जो लोग थे वो S2 में होंगे और ना ही कोई एज का क्राइटेरिया फिक्स है इसमें। तो जैसे हमने स्टडी करना है, मान लीजिए कि चेंज देखना है, कि ट्रेंड देखना है कि हेल्थ का ट्रेंड क्या है कंट्री में, तो हम कंपेयर करेंगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, तो इसमें जो आंकड़े हैं उनको कंपेयर करेंगे। पर जो नेशनल NFHS 4 है उसमें अलग लोगों को स्टडी किया गया था, NFHS सर्वे जो 5 था उसमें अलग लोगों को स्टडी किया था, और उनका जो लोग थे स्टडी किया था उनका एज ग्रुप भी सेम नहीं था। तो इसमें ना तो लोग सेम होंगे और न ही उनका एज ग्रुप सेम होगा। तो इसमें डिफरेंट सैम्पल स्टडीड ईच टाइम, और ये डू नॉट फॉलो एनी एज ग्रुप अक्रॉस टाइम। तो ये डिफरेंस है। तो ट्रेंड स्टडी में हमें ध्यान रखना है, न तो कोई एज ग्रुप फॉलो होता है और न ही सेम सैम्पल स्टडी होता है, जबकि कोहॉर्ट स्टडी में एज ग्रुप सेम रहता है और जबकि सैंपल चेंज होता है। और पैनल स्टडी में सेम ही सैंपल को हम अलग अलग टाइम पे स्टडी करते हैं। तो पैनल स्टडी जो है वो हमें, पैनल स्टडी वुड गिव ए फुल पिक्चर ऑफ चेंज, जबकि कोहॉर्ट एंड ट्रेंड स्टडी है वो एक नेट चेंज बताएगी, कि पूरा चेंज नहीं बताएगी, बस एक्सपेक्ट थोड़ा बहुत आइडिया दे देगी। जो पैनल स्टडी है इसमें पैनल मोर्टेलिटी का इशू रहता है। तो पैनल मोर्टेलिटी क्या है कि मान लीजिए कि 1960s में जो लोग हमारे सैंपल में थे उनमें से अब 1970s में कुछ लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते, वो चाहते नहीं कि हम पे स्टडी कंडक्ट की जाए, तो वो लोग अपना विड्रॉ कर लेंगे ना, कंसेंट। तो उसी तरह से, या फिर किसी की डेथ हो गई तो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो है एक पैनल मोर्टेलिटी, मतलब जो लोग पैनल में सेलेक्ट हुए हैं अब वो सेम लोग कुछ लोगों ने ड्रॉप कर दिया है, तो ये होता है पैनल मोर्टेलिटी। आई होप आपको ये समझ आए होंगे तीनों टर्म, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी के और क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है ये भी।